दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। शिवराज सरकार ने चंबल एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक रूप से मंगलवार को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे 404 किलोमीटर लंबा है और श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरेगा। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे राजस्थान और यूपी को भी जोड़ेगा। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट के लिए निजी जमीन के बदले अन्य स्थान पर 2 गुना जमीन देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड चंबल एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना में शामिल किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए 8,250 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। चंबल एक्सप्रेसवे को अटल प्रगति पथ के नाम से भी जाना जाएगा। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अदला बदली की नीति के तहत जमीन का अधिग्रहण का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित करेगी उन्हें 2 गुना जमीन अन्य स्थान पर देगी। बीते मंगलवार को यह निर्णय देर शाम शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। एमपी सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर लिए गए निर्णय की जानकारी मीडिया से साझा की। मिश्रा ने बताया कि चंबल एक्सप्रेसवे 404 किलोमीटर लंबा है। मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट के लिए निजी जमीन के बदले राज्य सरकार अन्य स्थान पर 2 गुना जमीन देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। गौरतलब है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पिछले महीने ही शिवराज सरकार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी देते हुए इसके 312 किलोमीटर हिस्से को भारतमाला परियोजना के पहले चरण में शामिल किया है, जो श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के दिगोद से लेकर श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए उत्तर प्रदेश तक जोड़ने के लिए 404 किलोमीटर लंबा अटल चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1523 हेक्टेयर सरकारी जमीन प्रोजेक्ट के लिए NHAI को ट्रांसफर कर दी है, जबकि 1249 हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण शेष है। यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सरकार इसके लिए जमीन की अदला बदली की योजना बना रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए कई जगह पर किसान अपनी सहमति से भूमि देने के लिए तैयार है। 291 हेक्टेयर वन भूमि की परियोजना में आ रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार को करके देना है। इस मेगा हाईवे को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि इस पर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकें। मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर श्योपुर होकर चंबल एक्सप्रेसवे वीरपुर, सबलगढ़, झंडूपरो, गोहद, मुरैना, अंबा, भिंड पर जाकर समाप्त होगा। 404 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में इटावा होते हुए सिर्फ 17 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरेगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे से इटावा से कोटा का सफर 11 घंटे के बजाय 6 घंटे में पूरा होगा, यानी 5 घंटे समय कम लगेगा। इटावा के आसपास क्षेत्र जसवंत नगर, भड़थना, विधुना, बेला, करहल, छिपरामऊ, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद व मैनपुरी आदि शहरों को एजुकेशन हब कोटा से सीधे जोड़ देगा। कानपुर कोटा के लिए NH27 से सीधी कनेक्टिविटी है। 550 किलोमीटर के सफर को तय करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। चंबल एक्सप्रेसवे कानपुर के लिए सीधा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।